किसान भाइयों, इस वीडियो में पूरी वर्ड्स की जो एक्टिविटी है, हरकत है, उसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और इस वीडियो में हम बाद में पूरी जो बातचीत है वो करते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपने जैसे कि देखा कि पोल्ट्री के कुछ ये गिने चुने वर्ड है वो सर्दी खा चुके हैं। इनके भीतर से एक आपको साउंड है वो सुनने को मिलेगा, गिच गिच खिच खिच, ऐसा कुछ साउंड है वो आपको सुनने को जरूर मिला होगा। यदि ये सिर्फ साउंड ही आपके बर्ड में अभी आया है, कफ आई है अभी आपके बर्ड में, तो इसके लिए किसान भाइयों सिर्फ आपको कफ सिरप चलाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैं जो पर्सनली अपने फार्म पर यूज़ करता हूँ, ये आप अस्थालिन देख रहे हैं सिप्ला कंपनी का, और एक मैं जो एबोट कंपनी का चुप सिरप है वो यूज़ कर लेता हूँ। ये दोनों की डोज है वो आप 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से चला सकते हैं। 2 दिन तक ये दी जा सकती है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, बात आती है कि ये जो आपको वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई दी, हमने दिखाई, उसमें किसान भाइयों खाली बर्ड है वो साउंड नहीं कर रहा है, गिच गिच का साउंड नहीं आ रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि बर्ड है वो शीख भी रहा है, स्नीजिंग आई है बर्ड में। इसके साथ साथ किसान भाइयों कुछ केस में क्या होता है कि जब ये स्नीजिंग काफ़ी समय तक रहती है, बर्ड सीखता रहता है, उसके कारण क्या रहता है कि बर्ड है वो कि कुछ केसेस में हमने देखा है कि जो उसके सिर में सूजन आ जाती है, आँख सूज जाती है। तो ये जो सभी सिम्टम है वो सर्दी के रहते हैं। इसको पोल्ट्री में हम CRD का नाम दे देते हैं, इसको CRD कहा जाता है पोल्ट्री में। तो जब ये CRD की दिक्कत हमारे बर्ड में आ जाती है, तो जो खाली ये कफ सिर्फ है, इसने काम नहीं करना होता है, क्योंकि ये सिर्फ उनके गले को रिलैक्स करेगा। जो गले में जो आप कह सकते हैं कि एक खुजली सी हो रही होती है बर्ड में, उसको ये सिर्फ खाली ठीक कर सकता है। लेकिन जो बर्ड के भीतर सर्दी है, तो उसके लिए किसान भाइयों हमें एंटीबायोटिक चलाना पड़ता है। 2 एंटीबायोटिक की मैं बात करूंगा, जो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपके एरिया में आसानी से, आपको किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आपको मिल जाने चाहिए। सबसे पहला किसान भाइयों जो एंटीबायोटिक है वो आप, जब आपका बर्ड जो है सर्दी खा जाए, उनमें CRD आ जाए, तो आप देख सकते हैं जी, ये है एनरोफ्लोक्सासिन BH 20% है किसान भाइयों। ये एनरोसिन BH आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ है। तो ये एक एनरोफ्लोक्सासिन 10% के साथ आता है, तो वो किसान भाइयों जो है विद BH नहीं आता है। तो ये जो एनरोफ्लोक्सिन है वो BH यानी कि ये कफ सिरप के साथ आता है। इसके साथ कोई आपको जो है कफ सिरप चलाने की ज़रूरत नहीं है। खाली आप ये जो है एनरोसिन है वो आप अपने बर्ड को चला सकते हैं एज ए, ये एंटीबायोटिक है और साथ ही ये कफ सिरप का दोनों का काम करता है। इसकी मैं डोज़ की बात करूं किसान भाइयों, 20 दिन के बाद इसकी डोज़ है वो 1 ml 1 लीटर में आप चला सकते हैं। उसके बाद जो धीरे धीरे इसकी डोज़ है वो कम करते जाइएगा, क्योंकि यदि आप ज़्यादा समय तक ये ज़्यादा दिनों तक इसकी डोज चलाते हैं, 1 ml 1 लीटर ही चलाते रहते हैं 3-4 दिन, तो इससे जो बर्ड पर इसका जो सीधे सीधे साइड इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। बर्ड को ये झंझोड़ कर रख देती है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। इसलिए पहले दिन आप यदि 1 ml 1 लीटर अपने बर्ड्स को चला रहे हैं, 20 दिन के बाद की ये बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगले दिन ये डोज है वो आप किसान भाइयों 2 लीटर पानी में 1 ml कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे इसकी डोज है वो कम कर सकते हैं। और 3 दिन काफ़ी रहता है, 3 से लेकर 4 दिन। यदि ज़्यादा हालात ज़्यादा जो हालात है आपके फार्म पर नाजुक नहीं है, तो आप जो है 3 दिन तक इसको यूज़ में ला सकते हैं। और इसके बाद किसान भाई जो है, ये भी मुझे लगता है कि आपके एरिए में वेटनरी शॉप से आपको आराम से मिलना चाहिए। तो ये आप टाइलोसिन टार्ट्रेट देख रहे हैं, 120 ग्राम की ये पैकिंग है। ये किसान भाइयों 1000 का आपको मिलना चाहिए आपके एरिया में। और यदि मैं इसकी बात करूं, एंड्रोफ्लोक्सिन जो आपको दिखाया अभी, ये 1100 रुपये का 1 लीटर आपको मिलता है। मुझे मिलता है, आपको क्या मिलता है ये मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। जो आप ये टाइलोसिन देख रहे हैं, इसका भी आपको प्राइस बता दिया जी, 120 ग्राम है,
तो 1000 रुपये का नियर अबाउट आपको मिलना चाहिए। मुझे इतना मिलता है, आपकी स्टेट में आपको क्या रेट मिले इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ जी। अब किसान भाइयों बात कर लेता हूँ इसकी डोज। ये जो डोज है किसान भाइयों, आप जो है 1 क्विंटल बॉडी वेट के पीछे 10 ग्राम, जी हाँ 1 क्विंटल बॉडी वेट के पीछे 10 ग्राम जी है आप जो टाइलोसिन टार्ट्रेट देख रहे हैं, ट्रॉक्स कर आता है वीरबैक कंपनी का, इसको चला सकते हैं। तो ये भी आपने किसान भाइयों ज़्यादा यदि हालात क्रिटिकल नहीं है, ज़्यादा वर्ड में साउंड नहीं आ रहा है, तो 2-3 दिन तक आप दे सकते हैं। यदि ज़्यादा है, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है, तो ये आपको ज़्यादा फिर 5-6 दिन या और ज़्यादा खींचना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि यदि 20-25 दिन के बाद बर्ड में कोई दिक्कत आती है तो ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। तो एक है किसान भैया न्यू एंडोक्स कर आता है, वेंडोक्स कर आता है। ये इसमें आपको साल्ट में दिखाना चाहता हूँ, यदि फोकस कर पाऊँ इस पर, तो ये है डॉक्सीसाइक्लिन विद न्यूमाइजिन। तो आपने ये जो है मोस्टली किसान भाइयों यूज़ किया जाता है जब फर्स्ट वीक में हमारा चिक्स रहता है, तो अर्ली मोर्टेलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूँ इसकी जो, क्योंकि जब खाली आप इसको 20-25 दिन के बाद यदि बर्ड में दिक्कत आती है, ब्रायलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आपके पास जैसे आपको ये बर्ड दिखाए गए, ये तो खाली 15-20 बर्ड ही थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि हमारे जैसे किसान भाई जो पोल्ट्री ब्रायलर पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं, 1000, 2000, 5000 की पोल्ट्री करते हैं, तो उस केसेस में ये आप यदि लगाने चल पड़ें तो 20 क्विंटल 30 क्विंटल हमारा माल बन जाता है। तो ऐसे में इसके ये जो डिब्बियाँ है ये बहुत ज़्यादा लग जाती है, बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगी। तो ऐसे में मैं जो खुद यूज़ करता हूँ, जो प्रैक्टिकली मैंने रिजल्ट देखा है इसका, तो इसके लिए किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप टाइलोसिन टार्ट्रेट देख रहे हैं, इसको मैं 5 ग्राम 1 क्विंटल बॉडी वेट के पीछे यूज़ करता हूँ। और इसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन, जी हाँ एक बार फिर मैं बता दूं कि 5 ग्राम 1 क्विंटल के पीछे ये ट्रॉक्स है, टाइलोसिन, और ये जो आप डॉक्सीसाइक्लिन देख रहे हैं, ये किसान भाइयों 2.5 ग्राम जो है 1 क्विंटल बॉडी वेट के पीछे। यदि आपके बर्ड में CRD हो या फिर इकोलाई आ जाती है, तो ऐसे सूरत हाल में आप इसकी डोज चला सकते हैं। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और दूसरा है इसका जो प्लस पॉइंट है कि ये आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी। इसका जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी शानदार रहेगा। मैं एक बार फिर बता दूं कि टाइलोसिन वो आप 5 ग्राम जो है 1 क्विंटल बॉडी वेट के पीछे, और ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है किसी भी कंपनी का हो, न्यूमाइसिन आता है, वो किसान भाइयों आप जो है 2.5 ग्राम जो है 1 क्विंटल के पीछे चला सकते हैं। 2 से लेकर 3 दिन तक जो आप डोज है ये चला सकते हैं जी। इससे आपके बर्ड है चाहे CRD हो इकोलाई हो, उससे जल्दी से रिकवर कर जाएगा। ये प्रैक्टिकली मैंने अपने फार्म पर भी कई मरतबा किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी कोई हम एंटीबायोटिक चलाते हैं एलोपैथी में, तो उसमें उसके साथ कोई किसान भाइयों पोल्ट्री में यूज़ होने वाला अच्छा सा, जी हाँ लिवर टॉनिक चलाना जरूरी है। ठीक है जी। यदि 20 दिन के बाद यूज़ कर रहे हो तो 10 ml 100 बर्ड के पीछे। ब्रायलर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ब्रायलर फार्मर हूँ, तो ब्रायलर्स की ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकता हूँ। इसी के साथ ही किसान भाइयों कोई अच्छा सा पोल्ट्री में यूज़ होने वाला जो मल्टीविटामिन है वो भी जब कोई एंटीबायोटिक चलाते हैं तो साथ में ज़रूर दीजिएगा। तो 20 दिन के बाद जो आप मल्टीविटामिन है वो 7 ml 100 बर्ड के पीछे चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार वीडियो की लेंथ आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यदि कुछ फिर भी मैंने कहीं पर आपको कंफ्यूज कर दिया हो तो आप दोबारा से जो है नीचे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो हर कमेंट का उसका रिप्लाई कर सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।